सेजबहार नाम का एक गांव था जहां लोग खुशी खुशी रहा करते थे। वही गांव के बाहर एक नाश्ते की दुकान थी जहां तीनों रोज आया करते थे। उन्हें कोई काम करना पसंद नहीं था, उन्हें बस घूमना और गप्पे मारना पसंद था। आहा, क्या सुबह है, मजा आ गया। सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो पूछो मत, पूरा दिन बन जाता है। उसमें भी दोस्त साथ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। ये फिर शुरू हो गया। अरे भाई, सुबह सुबह चाय किसको पसंद नहीं। हमारी तो नींद भी चाय के बाद ही खुलती है। अरे तुम लोग भी क्या चाय चाय लगा रखे हो? बहुत दिन हो गए हैं, कहीं घूमने नहीं गए। कहीं चलते हैं, कहीं घूम कर आएंगे तो असली मजा आएगा। हाँ भाई रघु, तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। वाह, तुम्हारा दिमाग भी मेरी तरह तेज हो गया है। चलो तो बारी बारी बताओ, कहाँ चलना है? मुझे तो ऐसी जगह जाना है जहाँ शांति हो और मैं चैन से सो सकूं। तुझे खाना और सोने के अलावा कुछ सोचता भी है? चलो इस बार एक जगह चलते हैं जो जंगल के ठीक बीचों बीच है। वहाँ जाएंगे और खूब सारे खेल खेलेंगे और मजे करेंगे। ठीक है, तो तय रहा, हम वहीं चलेंगे। क्यों राजेश? बिल्कुल, चलो चलो। तीनों मिलकर घूमने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह सब अपना अपना सामान लेकर एक जगह पर मिलते हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी, अब देर मत करो। तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय जंगलों में चलने के बाद वह एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं। सुंदर रंग बिरंगे फूल और नदी थी। पहुंच गए, तो बताओ कैसी लगी जगह? है ना एकदम मस्त? अरे जगह की बात मत पूछो, एकदम मस्त है। मैंने तो ऐसी जगह पहली बार देखी है। रंग बिरंगे फूल, खुशबू, वहाँ मजा ही आ जाएगा। तीनों दोस्त इधर उधर घूमते हैं और आसपास की जगह को देखते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रघु की आवाज आती है। अरे गोपाल, राजेश, इधर आओ और यह देखो मुझे क्या मिला है। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी जिसमें एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। तभी बोलता है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना ही समझो। यह देखो, इस कांच की बोतल के अंदर कागज है। क्या पता खजाने का नक्शा हो। खजाना? देख क्या रहे हो, निकालो। अगर इसमें नक्शा हुआ तो फिर जीवन में और चाहिए ही क्या? अरे अब खोलो भी, किसका इंतजार कर रहे हो? रघु बोतल को पत्थर पर फेंकता है जिससे बोतल टूट जाती है। कागज को देखता है और कहता है, अरे गोपाल, यह तो सच में खजाने का नक्शा है। क्या सच में? जरा दिखाना। अरे हाँ, यह तो सच में नक्शा ही है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं खजाना ढूंढने। राजेश, मैं तैयार हूँ। वैसे भी वापस घर जाकर करेंगे भी क्या? तीनों खजाने का नक्शा देखकर खजाने को खोजने के लिए चले जाते हैं। पर यह तो बताओ, जाना कहाँ है? इस नक्शे के हिसाब से हमें पहले एक नदी मिलेगी। हमें वह नदी पार करनी है। फिर एक जंगल है। जंगल को पार करके हमें एक खुली जगह मिलेगी जहाँ एक घर है। घर के अंदर एक चाबी मिलेगी। बस बस, पहले चाबी ढूंढते हैं, फिर आगे का बताना। वैसे भी पता नहीं चाबी भी मिलेगी या नहीं। तीनों नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। तो उन्हें एक नदी मिलती है। अरे अब यह नदी पार कैसे करें? यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है
जिससे नदी पार की जाए। तभी वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें नदी में एक नाव दिखती है। तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। वहां देखो, वहां एक नाव खड़ी है, उसमें बैठकर पार कर लेंगे। नदी को पार करके वह जंगल की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आवाज आती है, जैसे कोई वहां पर हो। यह आवाज कैसी है? यहाँ कोई है क्या? वैसे भी यहाँ जंगल काफी अजीब है। तीनों सोचते ही रहते हैं। तभी वहां एक चूहा रास्ते से निकलता है। तीनों उसे देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। यह कैसी जगह है? यहाँ चूहे 2 पैर से चल रहे हैं। यहाँ कहाँ फंस गए हम? मुझे क्या पता, मुझे सपना थोड़ी आया था। अरे बात बंद करो और निकलो यहाँ से जल्द। अभी तो चूहा दिखा है, कहीं शेर न दिख जाए। अरे सुप सुप बोल भाई, खजाने के चक्कर में पैजामा ना गीला हो जाए। तीनों वहां से चले जाते हैं। आखिरी में वो तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चाबी थी। इन्हें ही अंदर भेजता हूँ, क्या पता अंदर क्या हो। क्या सोच रहा है, अंदर नहीं चलना क्या? अरे मैं सोच रहा था कि तुम दोनों अंदर जाकर चाबी लाओ, मैं यहीं बाहर देखता हूँ, कोई जानवर ना आ जाए। जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ। ठीक है, हम जाते हैं और चाबी लेकर आते हैं। दोनों दोस्त अंदर जाते हैं। अंदर चाबी को खोजते हैं। तभी उनकी नजर एक दीवार पर जाती है। यह देखो, यह रही चाबी, वो उस दीवार पर है। हाँ हाँ, दिख गई चाबी, उठाओ और चलो। दोनों दोस्त कमरे से बाहर आते हैं। तभी वह देखते हैं कि रात हो गई थी। अब तो रात हो गई है, रात में जाना सही रहेगा? नहीं, अब आज यहीं कमरे में रहते हैं, कल सुबह ही जाएंगे। चलो तो फिर ठीक है, कल सुबह ही चलेंगे। तीनों यह कहकर कमरे में सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह होती है। अरे सुबह हो गई, चलो जल्दी नक्शा खोलो और बताओ खजाना कहाँ है। जल्दी करो जल्दी। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, इतना भी उतावला मत हो। रघु नक्शा देखता है और दोनों को कहता है, यहीं पास में ही एक बरगद का पेड़ है जहाँ हमें खजाना मिलेगा। खजाना मिलेगा क्या वहाँ? कोई देने आएगा क्या? अरे अच्छे से पढ़कर बताओ, बरगद के पेड़ के पास कहाँ और कैसे मिलेगा? इसमें लिखा है कि बरगद के पेड़ के पास में एक घंटी लगी है, उसे बजाना है। फिर अधूरी बात, पूरी बात बताओ। घंटी बजाने के बाद क्या होगा? इसमें बस इतना ही लिखा है, बाकी बात वहाँ जाकर ही पता चलेगी। तीनों दोस्त बरगद के पेड़ को खोजने चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बरगद का पेड़ मिलता है। वह तीनों उसे बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। यह रहा घंटा, चलो इसे बजाते हैं। वह घंटी में लगा ताला खोलते हैं और घंटी बजाते हैं। तभी वहां एक राजा प्रकट होता है। राजा तब उनसे पूछता है, घंटी किसने बजाई और क्यों बजाई? तभी गोपाल राजा को पूरी कहानी बताता है कि कैसे वह घूमने आए थे, फिर उन्हें नक्शा मिला और किस तरह चाबी लेकर वह यहाँ पहुंचे। अच्छा, लेकिन खजाने के लिए तुमसे 3 प्रश्न किए जाएंगे। हर प्रश्न अलग अलग होगा, पर एक आदमी ही जवाब देगा। पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न यह है कि सूरज किस दिशा में उगता है, और दूसरा प्रश्न तुम तीनों का नाम क्या है? तीनों सच में पड़ जाते हैं कि इतनी आसान प्रश्न कैसे हो सकते हैं। इतने आसान प्रश्न? तुम सच में हमसे प्रश्न पूछ रहे हो ना? हाँ, यही प्रश्न है। ठीक है, सूरज पूर्व से उगता है। मेरा नाम रघु है, इसका नाम राजेश और इसका नाम गोपाल। अब जल्दी से अपने 3 प्रश्न पूछो। तुम तीनों में से किसी एक को ही खजाना मिलेगा, बाकी 2 को मरना होगा। तो बताओ, किसको खजाना चाहिए और कौन मरना चाहता है? सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी दोस्त एक बोलता है, नहीं चाहिए कोई सोना। सोने के लिए मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। हाँ, नहीं चाहिए हमें कोई सोना।
राजा उनका जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उन्हें खजाना दे देता है। ये लो तुम्हारा खजाना। पर हमने तो मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। पर खजाने का हमारी दोस्ती से क्या लेना देना? क्योंकि इस खजाने के कारण मेरे दोस्तों ने मेरी जान ली, इसलिए मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ। तुम्हारी दोस्ती पक्की है, इसलिए तुम्हें मैंने खजाना दिया। तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और खजाना लेकर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह तीनों फिर उसी दुकान पर मिलते हैं। तीनों बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और खुशी खुशी मौज मस्ती करते हैं। सेजबहार नाम का एक गांव था जहां लोग खुशी खुशी रहा करते थे।